ठीक है, मैंने भी दी थी भर्ती, लास्ट भर्ती रह गई थी मैं, क्योंकि लास्ट भर्ती में चेस्ट में बाहर हुआ था। उसके बाद मैंने जिम गया था बड़ी मुश्किल से, ठीक है, नौकरी वगैरह छोड़ा, कहीं पर पार्ट टाइम जॉब करके मैंने जिम की कैसे फीस जमा करी। फिर उसके बाद फीस जमा करी, जिम गया, थोड़ी बहुत चेस्ट बनाई, खुद का शरीर बनाया, और फिर जैसे मैंने भर्ती मारी तो मैं भर्ती में फिर उन्होंने भर्ती कैंसिल ही कर दी। तो ये हुआ कि उसके बाद भर्ती ही नहीं आई। अब ये कि मात्र मेरे पे 1 साल रह गया मेरा यूट्यूब चैनल, जिससे मैं व्लॉग्स बनाता हूँ, पूरी यात्रा के व्लॉग्स बना रहा हूँ। उत्तराखंड हमें वहाँ भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। हमारे साथ एक शख्स अभी जुड़ चुके हैं और शख्स कोटद्वार से पैदल यात्रा केदारनाथ के लिए निकले हैं। क्या कुछ उनके मन में यह ख्याल है और केदारनाथ के प्रति और भाव, उनकी आस्था, उन्हीं से जानेंगे। क्या नाम है आपका वैसे? सबसे पहले जितने भी दर्शक देख रहे हैं, सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा आप लोगों को, एक बार बोलिए हर हर महादेव, जय श्री। तो दोस्तों, जैसे कि मैं कोटद्वार से हूँ, मेरा नाम अंकित धूलिया है, और 27 तारीख से जो कोटद्वार में सिद्धबली मंदिर पड़ता है, वहाँ से मैंने पैदल यात्रा स्टार्ट करी थी, जो कि केदारनाथ तक है। और मेरी बिल्कुल पैदल यात्रा है। रास्ते में जैसे कि बहुत से भाई लोग, अंकल लोग, बड़े बड़े जितने भी है भाई अंकल लोग, तो वो मुझे लिफ्ट के लिए भी पूछते हैं, कि बोलते हैं कि थोड़ा आगे तक छोड़ दें। पर मेरे पैर में जैसे कि इतने मोटे मोटे छाले पड़ चुके हैं, और कई बार ऐसा भी है कि मैं ले सकता हूँ तो वो लोग तब पूछते हैं मुझे लिफ्ट पे, पर मैं बिल्कुल पैदल चल रहा हूँ। ठीक है, मैं उनको धन्यवाद कहता हूँ और बोलता हूँ बस अपना आशीर्वाद दीजिएगा। और मेरी पैदल यात्रा है, मैं उसको शिद्दत से करूँगा, और मैं बिल्कुल पैदल ही चल रहा हूँ। कितने दिन हो गए हैं अभी? आज जैसे कि मेरे को 12-13 दिन हो गए, और जैसे कि चलते चलते ऐसा होता है कई बार कि मतलब पैर में जो छाले पड़े हैं तो दर्द होते हैं, पर कोई बात नहीं। ऐसा है कि अगर जब हमने बोला कि केदारनाथ पैदल यात्रा जाना है तो जाना है, ठीक है। उसमें मतलब ऐसा है कि पूरी यात्रा शिद्दत से करनी है, उसमें कोई चीटिंग नहीं करनी है, क्योंकि मैं खुद को, दूसरों को धोखा दे दूंगा पर खुद को और भगवान को धोखा नहीं दे पाऊंगा। दूसरा ये करने का एक मेन कारण ये था मेरा, जब मैं कोटद्वार से निकला था, सोचा था मतलब कोटद्वार में मैं, एक भाई जी और हैं, हमने सोचा था कि कोटद्वार से केदारनाथ पैदल यात्रा करें। सबका उद्देश्य अलग अलग होता है, मेरा उद्देश्य अलग है। मेरा उद्देश्य ये है कि बहुत से जैसे लोग होते हैं बेरोजगार, जिनके पास जैसे कि खाने के लिए तक पैसे नहीं होते। खाने के लिए आजकल तो ये है कि चलो मांग के लोग खा लेते हैं, पर जैसे कि खाने के लिए पैसे नहीं होते, और सरकार ने जैसे कि मेरे को भी बेरोजगार बना दिया है। ठीक है, मेरा उत्तराखंड का एकमात्र लड़कों का साधन, वो उद्देश्य रहता है कि हम फौज में भर्ती हो जाएं। सरकार ने जैसे कि 3-4 साल पहले क्या करा है आपको पता ही है, फौज की भर्ती बिल्कुल नहीं आई। अब जैसे कि अग्निवीर का सिस्टम आ गया, अग्निवीर में क्या है वो आप लोगों को पता है। क्या आपने भी भर्ती दी थी? ठीक है, मैंने भी दी थी भर्ती, लास्ट भर्ती रह गई थी मैं, क्योंकि लास्ट भर्ती में चेस्ट में बाहर हुआ था। उसके बाद मैंने जिम गया था बड़ी मुश्किल से, ठीक है, नौकरी वगैरह छोड़ा, कहीं पर पार्ट टाइम जॉब करके मैंने जिम की कैसे फीस जमा करी। फिर उसके बाद फीस जमा करी, जिम गया, थोड़ी बहुत चेस्ट बनाई, खुद का शरीर बनाया, और फिर जैसे मैंने भर्ती मारी तो मैं भर्ती में फिर उन्होंने भर्ती कैंसिल ही कर दी। तो ये हुआ कि उसके बाद भर्ती ही नहीं आई। अब ये कि मात्र मेरे पे 1 साल रह गया मेरा यूट्यूब चैनल, जिससे मैं व्लॉग्स बनाता हूँ, पूरी यात्रा के व्लॉग्स बना रहा हूँ। उत्तराखंड हमें वहाँ भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, उत्तराखंड मतलब मैंने एक चीज़ देखा है, चलो अभी तो मतलब रास्ते में मैं जा रहा हूँ, लोग पूछ लेते हैं कि चलो यात्रा कर रहा है इतनी दूर से, चलो पानी पूछ लिया, खाने के लिए पूछ लिया, वगैरह पूछ लिया। और उत्तराखंड वाले, जैसे मैंने एक चीज़ और देखी है, यहाँ पे झूठ क्यों बोलना है, क्योंकि मेरे दिल में जो आता है मैं वो बोलता हूँ। ठीक है, कोटद्वार का मैंने एक चीज़ देखा है, कोटद्वार में जैसे एक भाई निकले हमारे शिवा ससवाल ब्लॉग्स, काफ़ी अच्छे भाई, और जब भी मिलते हैं काफ़ी अच्छे से बात करते हैं। पर कोटद्वार वाले कभी एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते हैं, व्लॉग्स में यूट्यूबर को सपोर्ट नहीं करते। वो बाहर वाले को सपोर्ट कर लेंगे, पर खुद का लड़का उनका यहाँ तक आ गया है पैदल यात्रा करके। उन्होंने मेरे को अभी तक मतलब ऐसा है कि मैं, जैसे मेरे 2-4 हैं भाई लोग, वो मेरे वीडियो शेयर कर देंगे, ठीक है, मैं उनको अगर बोलूँगा तो, पर कोई अगला बंदा मेरा कोई शेयर नहीं करे। ऐसा उनको ये बिल्कुल वो नहीं है कि कोटद्वार से उनका बच्चा, उत्तराखंड का बच्चा इतनी दूर तक मतलब पैदल यात्रा कर रहा है, उनको बिल्कुल वो नहीं है। ठीक है, तो ये है कि उत्तराखंड मतलब ये है कि उत्तराखंड में भी कहीं ना कहीं ये आ गया है कि ये मेरे ताऊ का है, ये मेरे भाई का है, तो सिर्फ इनका ही करो, मतलब उत्तराखंड का बच्चा है वो, उससे उनको कोई फर्क नहीं है। तो पैदल यात्रा में आप निकले हैं जैसे घर से, तो घर वालों से संपर्क हो पा रहा है? घर वालों से संपर्क होता है, बिल्कुल, मैं उनसे बात करता हूँ, मैं उनको बोलता हूँ कि मैं बिल्कुल सही हूँ, और ये कि खाना पीना हो जाता है, मेरा रहने की व्यवस्था अभी तक हो गई है। ऊपर वाले की कृपा से, महादेव की कृपा से, जितने भी लोगों ने मेरी हेल्प करी है सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। जितनों ने हमारे लिए रहने की व्यवस्था करी है उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो किस प्रकार की दिक्कतें आती हैं जैसे रास्ते में पैदल चल रहे हैं? चलने में देखो, मेन तो ये होता है कि देखो अगर आप पैदल चल रहे हो, ठीक है, सबसे बड़ी बात ये है कि चढ़ाई आपको चलना है, फिर ये कि पूरी धूप में आपको चलना है, बस यही एक वो है। बाकी खाने पीने का ये है कि अभी तक लोगों ने हेल्प किया है अभी तक, पर मेरे को यहाँ से, क्योंकि रुद्रप्रयाग तक तो जैसे हमारे थोड़े बहुत जान पहचान के लोग थे,
तो उन्होंने हेल्प करी है कहीं ना कहीं। जैसे मेरे भाई साहब भी मेरे साथ है भैया, उनके भी जान पहचान के थे, तो उन्होंने हेल्प करी है, तो काफ़ी अच्छा लगा उनको। मैं बिल्कुल एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और रुद्रप्रयाग से जैसे आगे मतलब हम ऐसे है कि काफ़ी लोगों को नहीं जानते हैं, तो अब आगे क्या होगा वो हमें खुद ही नहीं पता। पर यह है कि महादेव हर हर महादेव करके हम बस चलते जा रहे हैं और अपनी यात्रा पूरी करनी है। 25 अप्रैल को कपाट खुल रहे हैं, 25 अप्रैल को बिल्कुल कपाट, तो उससे पहले पहुंच जाएंगे आप केदारनाथ? बिल्कुल हम 25 अप्रैल तक वहाँ केदारनाथ पहुँच जाएंगे। और जैसे कि अभी हम पे 10-12 दिन शेष है, तो अभी तक ये है कि हम रुद्रप्रयाग पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से हम 8-7 किलोमीटर ही चलेंगे, क्योंकि अगर हम 18-30 किलोमीटर, क्योंकि हम पौड़ी से श्रीनगर 30 किलोमीटर एक ही दिन में चल गए थे। अन्य लोग भी हैं साथ में आपके? एक भाई और है बस साथ में। वो कहाँ हैं अभी? वो अभी थोड़ा सा चल चुके हैं आगे। अच्छा। ये है। तो केदारनाथ जैसे आप पहुंचेंगे, केदारनाथ तक आपकी पैदल यात्रा है, तो उसके बाद आगे का क्या रहेगा अग्रिम? आगे का जैसे अभी मैं केदारनाथ यात्रा कर रहा हूँ, बहुत से लोग जैसे मेरे तरह गरीब हैं, बेरोजगार हैं, उनका सपना जैसे होता है कि केदारनाथ घूमना है, दर्शन नहीं बोलूँगा, क्योंकि आजकल जैसे लोग दर्शन के लिए नहीं ज़्यादा घूमने के लिए जा रहे हैं। श्रद्धालु लोग भी हैं जिनके मन में है, ठीक है, पर जैसे कि आधे से ज़्यादा लोग केदारनाथ घूमने जाते हैं, तो बहुत से लोग भी श्रद्धालु जो दर्शन के लिए भी जाते हैं, तो जैसे कि वो दर्शन के लिए जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं। कई लोगों पर ऐसा होता है जो बेरोजगार होते हैं, गरीब होते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि मैं 27-28 साल का हो चुका हूँ और मेरे पे अभी तक नौकरी नहीं है। BCom करा है मैंने भी, ठीक है, पर मेरे पे अभी तक नौकरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये है कि कोटद्वार से मैं लास्ट टाइम बद्रीनाथ गया था। हम उत्तराखंड कल्चर के प्रोग्राम करते हैं, 3 से 4-5 महीने में कम से कम एक प्रोग्राम मिलता है, उसमें 1000-1500 रुपये मिलते हैं। और जैसे कि मैं कोटद्वार से निकला था, 1000-1500 रुपये ही लेके मैं निकला हूँ, ठीक है। और जैसे कि कुछ बेरोजगार जैसे गरीब फैमिली होती है, उनके पास बिल्कुल पैसा नहीं होता, ठीक है, तो उनका जैसे सपना होता है, उनको बस ये बताना चाहता हूँ कि जैसे मैं निकला हूँ, आप लोग भी पैदल निकल सकते हो मंदिर के दर्शन करने के लिए। और जरूर उत्तराखंड जैसे हमको सपोर्ट किया थोड़ा बहुत, आप लोगों को भी सपोर्ट करेगा। तो आपने कुछ नया ठाना है जिंदगी में, इसलिए आप भी दूसरों को बिल्कुल मैं अपील करते हैं कि बस जैसे कि अभी मैंने ये करा है, तो इसके बाद जैसे कि अगर भगवान चाहेगा तो इससे और आगे बढ़ने की हम कोशिश करेंगे। तो अभी पहला आपका केदारनाथ यात्रा है, तो बिल्कुल पहली यात्रा है आपकी? पहली बार है, और केदारनाथ पहली बार पैदल यात्रा है। और अगर ये यात्रा आपकी सफलतम में रहती है, तो इसके बाद भी आप आगे पैदल यात्रा जी, जारी? मैं पैदल यात्रा भी करूँगा, हो सकता है मैं साइकिल से करूँ, ठीक है, हो सकता है मैं गाड़ी से जाऊँ, भगवान ने चाहा तो जैसे भी होगा मैं करूँगा, मतलब मैं रुकूँगा नहीं। जो बेरोजगार साथी हैं उत्तराखंड में, काफ़ी लोग हैं जो अपनी पूरी पढ़ाई और डिग्री लेने के बाद भी अपने घरों में बैठे हुए हैं और कई प्रकार की आशाएं ढूंढ रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? उनको तो यही बोलूँगा, देखो जब तक आप खुद से खुद के लिए नहीं सोचोगे तब तक बेकार है। फौज के भरोसे रह जाओगे तो भी बेकार है, ठीक है। और कभी भी ये मत सोचो कि हमें वो लगवाएगा, ये करेगा, हमारा वो करेगा। आजकल अपने घर वाले तक जो अपने हैं ना, वो भी आपके खुद के नहीं है, मैं बता दूँगा। सबसे बढ़िया आपके अपने माँ बाप हैं, बस इसके माँ बाप भाई बहन, इसके अलावा आपका कोई कुछ नहीं। बस ये बोलूँगा कि उत्तराखंड में इतना थोड़ा बहुत प्यार है कि रास्ते में चलते हुए खाने के लिए पूछ लेते हैं, रहने के लिए पूछ लेते हैं और थोड़ा बहुत आपकी हेल्प भी कर देते हैं। तो जितने लोगों ने किया उनका एक बार फिर से धन्यवाद बोलूँगा। आपका मूल निवास कहाँ है? आप मेरा मूल निवास कोटद्वार से ही है, और जैसे मेरा गाँव डाटा मंडी धुलगांव में। मेरा नाम अंकित धूलिया है और मेरे यूट्यूब का चैनल अंकित धूलिया ब्लॉग्स के नाम से। तो हो सके अगर कोई भी वीडियो देख रहा हो तो आप लोगों का सपोर्ट प्यार चाहिए। पूरे रुद्रप्रयाग का, पूरे उत्तराखंड का बच्चा जैसे कि पैदल यात्रा कर रहा है केदारनाथ में, तो पूरे उत्तराखंड का सपोर्ट चाहिए और पूरा उत्तराखंड का प्यार चाहिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अंकित भाई, कोटद्वार से हैं और ये पैदल यात्रा पर निकले हैं केदारनाथ के लिए। अभी रुद्रप्रयाग में हैं हमारे साथ अंकित भाई, और ये देख सकते हैं उनके साथ एक बैग भी है और ये झंडा उन्होंने लगा के चल रहे हैं। केदारनाथ यात्रा को लेकर उनका ये बैग है और अभी वो रुद्रप्रयाग में है। आगे की यात्रा पर ये निकले हैं। इनके एक साथी हैं जो थोड़ा आगे निकल चुके हैं, लेकिन मैं यही कहूँगा कि जिस प्रकार से उत्तराखंड में बेरोजगार लड़के घूम रहे हैं और उनके अंदर कई ड्रीम है, कई मन की भावनाएं हैं जो वो करना चाहते हैं, लेकिन वो संशय में है, करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे हैं। तो उन लोगों को यही कहूँगा कि अगर मन में ड्रीम भी है, अगर आप यूट्यूबर भी हैं या कुछ और अच्छा करना चाह रहे हैं, नया करना चाह रहे हैं, तो अपने मन के भाव को बाहर निकाल के सीधे निकल पड़िए और निरंतर जारी रखिए। जिस प्रकार से अंकित भाई अभी मिले हैं, केदारनाथ यात्रा के लिए निकल रहे हैं, तो रास्ते में कहीं भी हो, अगस्त्यमुनि अभी पड़ेगा, तिलवाड़ा पड़ेगा उससे पहले, और अन्य जगह भी पड़ेंगी। तो ये भाई साहब अगर कहीं भी हों तो इनका ज़रूर हौसला वर्धन करिए और इनकी यात्रा में ज़रा इनका साथ भी दीजिए, और ऐसे लोगों को आगे खूब आपका प्यार और स्नेह मिलना चाहिए।
बने रहिए पहाड़वासी के साथ अंकित भट्ट, और इस प्रकार के लोगों का हमेशा हौसलावर्धन जरूर करें अपनी ज़िंदगी में, कभी भी मिलें। देखते रहिए हर हर महादेव, जय श्री केदार, और देखते रहिए पहाड़वासी। और इनके YouTube चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इन लोगों को खूब प्यार दें, स्नेह दें। ऐसे लोगों का हौसलावर्धन जरूर होना चाहिए। धन्यवाद।